गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज की देशभक्ति कक्षा में जो पूरे देश पूरे विश्व में चलनी चाहिए, ऐसे देशभक्तों के बारे में जानकर हमें अपने देश के प्रति गर्व और उत्साह से मन भर उठता है, प्रफुल्लित होता है। उधम सिंह और अशफाक उल्लाह खान के जीवन के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो हमारे देशभक्त क्रांतिकारी में उधम सिंह का नाम बहुत अग्रणीय, बहुत पहले आता है। पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार से पूरे भारत में गुस्से की लहर फैल गई थी। इस घटना से हजारों लोग प्रभावित हुए थे, पर इस घटना से एक बच्चा इतना ज़्यादा गुस्से में था कि उसने जनरल डायर को जान से मारना अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। यह बच्चा था सरदार उधम सिंह, जिसने अपनी आंखों से डायर की करतूत देखी थी। वह गवाह था उन हजारों भारतीयों की हत्या का जो जनरल डायर के क्रूर आदेश के कारण घेर कर मार दिए गए थे। उस दिन उधम सिंह ने जलियांवाले बाग की मिट्टी हाथ में लेकर प्रतिज्ञा ली थी कि जनरल डायर और तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर को सबक जरूर सिखाएगा। इसके लिए वह छोटी सी उम्र में ही क्रांतिकारियों के साथ शामिल हो गया। अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए सरदार उधम सिंह क्रांतिकारियों से चंदा इकट्ठा कर देश के बाहर चले गए। उन्होंने कई देशों की यात्रा की और अंग्रेजी सरकार से लड़ने के लिए काफ़ी पैसे जुटाए। साथ ही वे अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए मेहनत करते रहे। इसी बीच उधम सिंह को पता चला कि उनके अंदर पहुंचने से पहले जनरल डायर बीमारी के चलते मर गया है। ऐसे में उन्होंने अपना पूरा ध्यान माइकल ओ डायर को मारने पर लगाया और अपनी ही ली गई प्रतिज्ञा को पूरा किया। ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञ देश के प्रति लेने वाले वीर बालकों को और वीर सेनानियों को, वीर वीरांगनाओं को धन्यवाद। 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी के लंदन के एक हॉल में बैठक थी। वहां माइकल ओ डायर भी स्पीकर्स में से एक था। उधम सिंह ने उस दिन अपनी रिवाल्वर एक मोटी किताब में छुपाई और वहां पहुंच गए। बैठक के बाद उधम सिंह ने माइकल ओ डायर पर निशाना लगाया। उधम की चलाई हुई गोलियां डायर को लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके साथ ही उधम सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और जलियांवाले कांड का बदला लिया। उधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की और गिरफ्तार हो गए। उन पर मुकदमा चलाया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। अग्रिम हमारे देशभक्त क्रांतिकारी सेनानियों में अशफाक उल्लाह खां का नाम भी शामिल है। तो आज हम अशफाक उल्लाह खां के बारे में पढ़ते हैं। कस ली है कमर, अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आज़ाद ही हो लेंगे पर सर ही कटा देंगे। हटने के लिए नहीं पीछे, डट कर कभी जुल्मों से तुम हाथ उठाओ, हम पैर बढ़ा देंगे। देश की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा झूलने वाले अशफाक उल्लाह खां जंग आज़ादी के महानायक थे। अंग्रेज़ों ने उन्हें अपने पाले में मिलाने के लिए तरह तरह की चालें चली, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। अंग्रेज़ों ने उन्हें तोड़ने की बहुत कोशिश की, परंतु वे सब अपने पर सह गए। देश पर और देश के लोगों पर आंच तक नहीं आने दी। ऐसे मजबूत इरादों वाले थे अशफाक उल्लाह खान। अशफाक पर महात्मा गांधी का काफ़ी प्रभाव था, लेकिन जब चोरा चोरी की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो वे प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल से जा मिले। बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में उन्होंने हथियारों के लिए रकम जुटाने के उद्देश्य से ट्रेन में ले जाए जाने वाले सरकारी खजानों को लूटने की योजना बनाई गई और खजाना लूट लिया। दरअसल वह खजाना भी अंग्रेजों ने भारतीयों से ही लूटा था। इस घटना से ब्रितानिया हुकूमत तिलमिला उठी और जगह जगह छापे मारकर इन सबको ढूंढने लगी। एक एक कर ककोरी कांड में शामिल सभी क्रांतिकारी पकड़े गए, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाक उल्लाह खां हाथ नहीं आए। बाद में उन्हें के किसी धोखेबाज मित्र ने अंग्रेजों द्वारा घोषित इनाम के लालच में आकर पुलिस को सूचना दे दी और दोस्त की गद्दारी से अशफाक पकड़े गए। ककोरी कांड के बाद जब अशफाक को गिरफ्तार कर लिया गया तो अंग्रेजों ने उन्हें सरकारी गवाह बनाने की कोशिश की और कहा कि यदि हिंदुस्तान आज़ाद हो भी गया तो उस पर हिंदुओं का राज होगा और मुसलमानों को कुछ नहीं मिलेगा। इसके जवाब में अशफाक ने कहा कि फूट डालकर शासन करने की अंग्रेजों की चाल का उन पर कोई असर नहीं होगा और हिंदुस्तान आज़ाद होकर रहेगा। अशफाक ने अंग्रेज़ों से कहा था, तुम लोग हिंदू मुसलमानों में फूट डालकर आज़ादी की लड़ाई को नहीं दबा सकते। हिंदुओं में क्रांति की ज्वाला भड़क चुकी है जो अंग्रेजी साम्राज्य को जलाकर राख कर देगी। अपने दोस्तों के खिलाफ मैं सरकारी गवाह बिल्कुल नहीं बनूंगा। उनकी इस जिद से अंग्रेज उन्हें फांसी पर चढ़ाने पर आमदा थे और आखिरकार अंग्रेज जज ने डकैती जैसे मामले में अशफाक को फांसी की सज़ा सुना दी।
19 दिसंबर 1927 को अशफाक को फांसी दे दी गई। उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। तो ऐसे वीर जो अपने देश और धर्म को बचाने के लिए कभी जाति, धर्म, संप्रदाय, मतांतर में कभी नहीं बंधे, ऐसे एक रहने वाले हमारे भारत के वीर सेनानियों के लिए ऐसा गर्व का पल है। और आप भी सब ऐसे ही देश, धर्म, जाति बंधन से ऊपर उठकर देश को एक बनाने में सबका योगदान, सबका सहयोग दें। देश में कुछ अराजक तत्वों को मिटाने के लिए सहर्ष उत्साहित रहें। धन्यवाद आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए। पुनः अग्रिम वीडियो देखने के लिए